अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 2 हफ्तों की पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब के अहकाम जारी। सिक्योरिटी के पेश नजर फैसला किया गया। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक अडयाला जेल के हवाले से थ्रेट अलर्ट है। रियासत मुखालिफ दहशतगर्द सेंट्रल जेल को निशाना बना सकते हैं। जेल में 13 मार्च को सिक्योरिटी सर्वे और गिरदोनवाह की स्क्रीनिंग का हुक्म। सेंट्रल जेल अडयाला में बानी पीटीआई, साबिक वजीर आला परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी समेत हाई प्रोफाइल कैदी मौजूद हैं। पाबंदी का इत्तलाक तमाम कैदियों पर होगा। ये 2 हफ्ते के लिए एक ब्लैंकेट किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है और वो बहाना ये बनाया गया एक्सक्यूज कि दहशतगर्दी का खतरा है। इस ब्लैंकेट पाबंदी की हम शदीद मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि कल तक हमारी एक्सेस बाय ऑल मीन्स बनाया जाए ताकि हम खान साहब के साथ मुलाकात कर सके। हम लोग आज यहाँ पे अडयाला जेल का जो मेन गेट है उससे 300 मीटर हम लोग शुमाल की तरफ खड़े हैं। अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद हमें उनसे मुलाकात नहीं दी जा रही और वजह कि सिक्योरिटी थ्रेट है। तहरीक इंसाफ ने अडयाला में मुलाकात पर पाबंदी गैर कानूनी करार दे दी। बानी पीटीआई तक रसाई देने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पाबंदी क्यों लगाई हमें बताया जाए। तय हुआ था बानी पीटीआई से मंगल और बुध को मुलाकात होगी। लिस्ट भी जारी थी। हम मिलने पहुंचे तो मुलाकात की इजाजत ना दी गई। ऐसी ब्लैंक पाबंदी गैर कानूनी और गैर आईनी है। हमें बानी पीटीआई की सेहत और सिक्योरिटी का बताया जाए। उमर अयूब बोले, करप्ट हुकूमत रोडे अटका रही है। ये चाहते हैं हम बानी पीटीआई से सेनेट की सीटों पर गुफ्तो शनीद ना कर सके। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर MWM अदालत चली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रिंटेंडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर इस्तदा की गई। अदालती अहकामात की हुक्म अदूली पर जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इलामा राजा नासिर ने कहा, जंगल में भी कोई कानून होता है, यहाँ बदतरीन हालात हैं। मौजूदा हालात में IMF प्रोग्राम नागुज़ीर करार। रवा माली साल मुश्किल होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान IMF से अहम मुज़ाकरात के लिए जल्द दरख्वास्त करेगा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF से स्टाफ लेवल मुज़ाकरात रवा हफ्ते शुरू हो जाएंगे। अपनी तमाम तर तवानाइयाँ पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान का वफ़द 15 से 20 अप्रैल तक अमरीका का दौरा करेगा। वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शरीक होगा। उधर IMF मिशन 14 मार्च से पाकिस्तान के प्रोग्राम का जायजा लेगा। वफ़द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत अहम इजलास। IMF मिशन के साथ मुज़ाकरात की तैयारियों का जायजा। IMF वफ़द 14 से 18 मार्च तक मुआशी टीम के साथ मुज़ाकरात करेगा। मोहम्मद औरंगजेब की बतौर वजीर खजाना तकर्रुरी मुस्बत कदम। बैनुल अक़वामी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग ने वफाकी वजीर खजाना की तकर्रुरी को मशवरत के लिए खुशाइंद करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वजीर खजाना के नाम में थी। तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार साबित होगी। मोहम्मद औरंगजेब टैक्स नेट को वसी करेंगे। रियल स्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करेंगे। निजकारी में SIFC की भरपूर मुआवनत करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि अगले माह के अख्ताम तक पाकिस्तान को IMF से आखिरी किस्त जारी होने की जरूरत होगी, जिसके लिए नए वज़ीर खजाना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोहम्मद औरंगजेब के तजर्बे से पाकिस्तान को IMF मुज़ाकरात में काफ़ी मदद मिलेगी। बतौर वज़ीर खजाना वो मुल्क में मुआशी इस्लाहात करेंगे। मुराद अली शाह की टीम तैयार। सिंध की नई काबीना के 9 वज़रा और 3 मुशीरों ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में शर्जील मेमन, अजरा पेचोहो, नासिर शाह, सईद गनी, जाम खान चोरो, ज़ियाउल हसन, सरदार मोहम्मद बख्श मेहर, अली हसन जरदारी और जुल्फ़िकार शाह शामिल। सीनियर वजीर शर्जील मेमन को ट्रांसपोर्ट, एक्साइज और नारकोटिक्स का कलमदान दिया गया। डॉक्टर अजरा पेचोहो फिर वजीर सेहत और बहबूद बन गई। नासिर शाह तवानाई, मनसूबाबंदी और तरक्की के सूबाई वजीर। सईद गनी बल्दियात और रूरल डेवलपमेंट के वजीर होंगे। जाम खान शोरो को
महकमा आबपाशी ज़ियाउल हसन को दाखिला और सरदार मोहम्मद बख्श को स्पोर्ट्स का वजीर बनाया गया। वजीर आला सिंध की काबीना अरकान के साथ मिज़ार कायद पर हाजिरी फातह खानी की। उधर सैयद आसिफ हैदर शाह चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात। पीपल्स पार्टी और JUI में मामला सेट। सेनेट इलेक्शन में एक दूसरे की हिमायत का ऐलान। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी JUI की हिमायत करेगी। JUI इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त पर यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट करेगी। सेनेट इलेक्शन में हमेशा लेन देन का बाजार गर्म रहा है। हमारी उन लोगों पर कड़ी नजर होगी, हम इनका एहतसाब करेंगे। रहनुमा PTI उमर अयूब कहते हैं महंगाई का हाल देख लें, आने वाली गर्मियों में बिजली का यूनिट 90 रुपए तक चला जाएगा। डर है कि IMF से आने वाला कर्ज भी हड़प न कर लें। मौसम नकवी गैर आईनी और गैर कानूनी मुशीर दाखिला है। वजीर आजम बताएं कहाँ गई कानून की बालादस्ती। मुल्तान में अफसोसनाक हादसा, गैस सिलेंडर धमाके से 3 मंजिला रिहायशी इमारत जमीन बोस। इमारत के मलबे तले दबकर 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत गैर महफूज बनी थी। लेंटर गिरने से इमारत कच्चे मकान पर जा गिरी। मकान में मौजूद एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। इमारत का मालिक और उसका बेटा भी जाँ बहक हुआ। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब। रावलपिंडी में भी गैस लीकेज से 2 धमाके, 2 बच्चे जाँ बहक। भाबड़ा बाजार में कमरे में गैस जमा होने के बाद बिजली का स्विच ऑन करते हुए धमाका हो गया। आर्य मोहल्ले में गैस लीकेज धमाके से 5 अफराद झुलस गए। लाहौर को तरक्की याफ्ता तरीन शहर बनाने का मिशन, IT, एजुकेशन और फिल्म सिटी मंसूबे शुरू करने का फैसला। 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 भी बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। दुनिया भर की बड़ी IT कंपनीज ने आमादगी भी जाहिर कर दी। लाहौर में फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। तालीमी इदारों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर फ्री इंटरनेट मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल की भी मुलाकात। मुआशी ताउन के फरोग और पाकिस्तानी तलबा की स्कॉलरशिप बढ़ाने पर गुफ्तगू। मरियम नवाज की अचानक जहटान मॉडल बाजार आमद, स्टॉल्स का मुआयना किया। खरीदारी में मसरूफ ख्वातीन से गुफ्तगू। ख्वातीन की फलों के रेट बढ़ने की शिकायत। सदर आसिफ जरदारी की मनसब संभालने के बाद पहली बार मिज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। सदर मुमलिकत ने मेहमानों की खिताब में तासुरात भी दर्ज किए। उधर आसिफ जरदारी का तनख्वाह ना लेने का फैसला। ऐवान सदर के मुताबिक माशी चैलेंजेस के पेश नज़र सदर मुमलिकत ने तनख्वाह ना लेने का फैसला किया। आसिफ जरदारी को तुर्क सदर का फ़ोन, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी तनख्वाह ना लेने का फैसला। कहा मुश्किल वक्त में हर मुमकिन तरीके से कौम की खिदमत के लिए पुरअज़्म हूँ। खैबर पख्तूनख्वा विफाक से मामलात उठाने को तैयार। वज़ीर आला KP ने लाहे अमल तय कर लिया। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। विफाक किसी में सूबे के वाजिबात और दीगर माली उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला KP ने कहा विफाक की तरफ खैबर पख्तूनख्वा के 1500 अरब से ज़ायद के वाजिबात हैं। सूबे के वाजिबात और आईनी हकूक़ के लिए तमाम दस्तावेज फॉरम्स पर भरपूर आवाज़ उठाएंगे। विफाक से सुनवाई ना होने की सूरत में अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज बहाल। सहूलत प्रोग्राम के पैनल पर मौजूद 118 अस्पतालों की फहरिस्त जारी। KP हुकूमत ने इंश्योरेंस कंपनी को 5 अरब रुपए जारी कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस 26 मार्च को तलब। मोहम्मद कफील नामी दरख्वास्त गुजार ने अली अमीन की नाअहली की दरख्वास्त दायर कर रखी है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने DI खान में अराजी अपने नाम मुंतकिल कराई। अराजी का असल मालिक कोई और था। अली अमीन ने 2020 के गोशवारों में अराजी फरोख्त करके गाड़ी की खरीदारी जाहिर की। अराजी के फरोख्त और गोशवारों को मेरिट पर देखने की इस्तदा।
काली घटाएं, दिन में रात मूसलाधार बारिश। कोयटा में तूफानी बारिश, निशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। नदी नालों में तुगयानी, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। लाड़काना में मट्टी का तूफान, मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासिर। तेज बारिश से नशीबी इलाके डूब गए। महकमा मौसमियात की 14 मार्च तक मजीद बारिशों की पेश गोई। NDMA पंजाब के हवाले से अलर्ट भी जारी कर चुका। कानूनी इस्लाहात के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म का फौजदारी और दीवानी केसेस में इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर का नोटिस। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह होंगे। आसिम नज़ीर तारड़ ने वज़ीर कानून और इंसाफ का चार्ज संभाल लिया। कहते हैं आईनी और कानूनी इस्लाहात एजेंडे में शामिल हैं। तेज़ रफ्तार इंसाफ यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत की बजट मंजूरी की तैयारी। पंजाब असम्बली का इजलास 18 मार्च या पहले बुलाने का फैसला। गुज़श्ता 9 माह का इस्तेमाल शुदा और आइंदा 3 माह का बजट मंजूर कराया जाएगा। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ऐवान में बजट पेश करेंगे। मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं कि असम्बली में पेश करदा बजट मुकम्मल 1 साल का होगा। बजट पेश होने के एक दिन बाद अपोजिशन लीडर बहस का आगाज करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी मंदी, सरमायाकारों के अरबों डूब गए। 100 इंडेक्स में 953 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 64,800 की सतह पर बंद। जो निगहबान रमज़ान पैकेज के नाम से आप सब जानते हैं, और ये 64 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों के लिए ये प्रोग्राम जो है ये बनाया गया है। एग्जैक्टली इसका फिगर 64,69,494 बेनिफिशरीज हैं। फेक प्रोपेगेंडा नहीं, सोशल मीडिया पे झूठी खबरें नहीं, और उसके ऊपर जो है वो कान धरने की बजाय अगर आप ग्राउंड के ऊपर जो है वो इन बातों को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप ज़ख़ीरा दोज़ी जो है वो कहीं देख रहे हैं, अगर जो आपको कितनी अमाउंट के ऊपर जो है वो आपको कितना जुर्माना करने की इजाज़त है, अगर जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस अमाउंट से ज़्यादा है तो फिर आपको उसको गिरफ्तार और FIR कराने की इजाज़त है। रमज़ान पैकेज से मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है 64 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को घर की दहलीज पर रमज़ान पैकेज भिजवा रहे हैं। सियासी मुखालिफिन को तकलीफ है, हमने लोगों की लाइनें नहीं लगवाई। हसन और हुसैन नवाज की लाहौर वापसी। नवाज शरीफ के साहबजादे 7 साल बाद वतन पहुंचे। जाती उम्रा में नवाज शरीफ ने बेटों का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज की भी भाइयों से मुलाकात। हसन और हुसैन नवाज ने वालिदा की कब्र पर फातिह ख्वानी की। समंदर में डूबने वाले तमाम 14 माहीगिरों की लाशें मिल गईं। ISPR के मुताबिक बकिया 4 लापता माहीगिरों की लाशें निकाल ली गईं। कश्ती 5 मार्च को खुले समंदर में हादसे का शिकार हुई थी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है हुकूमत अशिया की कीमतें कम करने में नाकाम हो गई। सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। रमजान के आगाज पर ही महंगाई का तूफान आ गया। ये भी कहा कसम बारूद की बारिश जारी है। 58 ममालिक के हुक्मरान मुसलमानों की नस्ल कुशी देख रहे हैं। आज सुबह हमारे पास नया कैश आया है जिसमें कि ये नोट हैं, और 1000 के भी आए हैं, 500 के भी और 5000 के भी। सारा फ्रेश कैश है, और इसमें जो है वो ये हालात हैं इन नोटों के।
इसके अलावा हमने एक और बंडल भी चेक किया, ये एक और पैकेट है, ये सीरियल है, ये सीरियल है इसकी, और इसमें ये एक नोट है 28 है, 29 इस तरह का है, 30 भी इस तरह का है। ये दो नोट, हर पैकेट में 2 नोट इस तरह से हैं। ये क्या सिलसिला है? कराची के नेशनल बैंक में अनोखा वाकया, स्टेट बैंक ने मिस प्रिंटिंग वाले करेंसी नोट भेज दिए। एक साइड पर प्रिंट और दूसरी साइड खाली है। मुबैना तौर पर बैंक मैनेजर ने वीडियो बनाई जिसमें बताया कि मरकजी बैंक से आए कैश में ऐसे नोट निकले। नोटों की कितनी गड्डियां सार्फिन को चली गईं। एक सार्फ ने नोट वापस किए तो इल्म हुआ, मजीद बंडल चेक किए तो ऐसे ही नोट निकले। नोटों के पैकेट में 2 नोट इसी तरह जुड़े हुए हैं। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक नोटों पर मिस प्रिंटिंग बड़े पैमाने पर नहीं हुई। शहरी घबराएं मत, मिस प्रिंटिंग वाले नोट तब्दील कराए जा सकते हैं। रहमतों और बरकतों का महीना, माह सयाम की पहली इफ्तारी का घर घर एहतमाम, मज़े मज़े के पकवानों से सजा दस्तरखान, मसाजिद में नमाज तरावीह के रूह परवर इज्तिमात। कराची में इफ्तार के औकात में गैस की लोड शेडिंग ना रुकी। कुरंगी, मलेर, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, गरीबाबाद, मूसा कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में गैस गायब। ज़कात की कटौती के लिए मुल्क भर के बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहे। सेविंग अकाउंट्स में 1,35,179 रुपए पर ज़कात की कटौती। कल से बैंक सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। जुमे को बैंक सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। नेवल चीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक बहरिया के पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उधर वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत IT सेक्टर से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। वज़ारत IT और टेलीकॉम के हुक्काम के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की IT सेक्टर में तरक्की के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत। मुल्क में सियासी बहरानों की वजह से तरक्याती मंसूबे मुतासिर हुए। पॉलिसियों के तसलसल के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं चीन सीपैक के तहत 5 नए कॉरिडोर शुरू करने को तैयार है। कर्जों की अदायगी के लिए 75 खरब से जायद दरकार हैं।